मित्रों नमस्कार। आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास जारी है और आप लोग हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सा प्रयास आपको सिखाने के लिए ये हमारा चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुद हाथ देखना सीख जाएं। अभी तक हमने आपको बताया है कि हाथ का विभाजन कैसे होता है, हाथ में पर्वत कैसे देखते हैं, हाथ में मुख्य मुख्य कौन सी रेखाएं होती हैं। अब ये सारा हाथ क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद अगला हिस्सा आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंगूठे का हिस्सा। अंगूठे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जातकों का हम नेचर कैसे पहचानें, हाथ देखना कैसे पहचानें, उनके बारे में कैसे जानें, इन सब के लिए हमारा बहुत जानना ज़रूरी है कि हाथ में अंगूठे का क्या महत्व होता है। आपको थोड़ा सा हम पूर्व में ले चलेंगे, इतिहास में। जब पहले युद्ध होते थे तो सैनिक अपने आप को सरेंडर करते थे। जब आत्मसमर्पण करते थे तो जब भी राजा के सामने आते थे वो अपने अंगूठे को यूं छुपा लेते थे। इसका मतलब होता था कि बगैर वो कुछ कहे अपने आप को समर्पण कर रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए भीख मांग रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। जब युद्ध होता था सैनिक आते थे, उनके अंगूठे काट लिए जाते थे। और इसका एक बहुत बड़ा हम आपको एक उदाहरण और दे सकते हैं। जब एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की तो उनके गुरु ने कहा कि बगैर मुझसे पूछे तुमने मुझसे ये शिक्षा ली है, इसकी मुझे गुरुदक्षिणा दो। तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। अंगूठे का मेन रीज़न क्या था? जब तक अंगूठा नहीं होगा तब तक वो धनुष संधान नहीं कर सकते थे, बाण संधान नहीं कर सकते थे। इसलिए अंगूठे का बहुत बड़ा रीज़न होता है। मित्रों, पूर्व में हम और लेके चलते हैं। अब तो बच्चे पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं। पहले दाइयाँ पैदा करती थीं तो दाइयों को ये नॉलेज होता था कि अंगूठे का महत्व कैसे देखा जाए। बच्चा जब पैदा होता था तो अंगूठा उसका यूँ बंद होता था और 1 हफ्ते तक वो बंद रहता था। इसका मतलब होता था वो शरीर का सुकोमल है, उसका नेचर बहुत कोमल है, उसकी सोच अभी प्रखर नहीं हो रही है। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी अगर उसका अंगूठा मुट्ठी में बंद रहता था तो पता किया जा सकता था कि बच्चा अविकसित है। कहाँ से? मस्तिष्क के। उसका मस्तिष्क काम कर नहीं रहा प्रॉपर। इसका एक और उदाहरण देते हैं। इसका शैल्य चिकित्सा में बहुत बड़ा रोल है। पहले लोग देखते ही पहचान जाते थे कि अंगूठे से कि आदमी का स्वभाव कैसा है या वह मानसिक बीमार है कि नहीं है और उसकी बीमारी किस लेवल तक की है। अगर अंगूठा लोगों का ढीला होता था तो उसका अलग असर होता था। शैल्य चिकित्सा में, अंगुष्ठ विज्ञान में, या कहा जाए अंगुष्ठ इसको बोलते हैं, अंगूठे को बोलते हैं। इसको कैसे पहचाना जाए? मित्रों, डॉक्टर देखता था कि अंगूठा लचीला है या उसका स्वभाव कैसा है, उस हिसाब से पहचान जाता था। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की जो मृत्यु के करीब हो, उसका आप देखिए धीरे धीरे अंगूठा ढीला पड़ना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। जैसे जैसे उसकी आत्मा या कहा जाए जीवन शक्ति कम होती जाती है, वैसे अंगूठा ढीला पड़ता रहता है। जैसे उसके प्राण शरीर को त्यागते हैं, उसका अंगूठा सीधे सीधे हथेली पे गिर जाता है। फिर इसके बाद हम एक और बात कहते हैं मित्रों अंगूठे के बारे में। आप किसी पागल खाने में विजिट करिए, वहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोगों का अंगूठा क्या होगा? कमज़ोर होगा, ढीला होगा। या कोई स्त्री या पुरुष आपस में बात कर रहे हों और अगर वो बहुत देर बात करते हैं और अंगूठा यूं बंद हो तो ये समझ लीजिए कि दोनों में आत्मविश्वास की कमी है। दोनों में कोई कहा जाए कि विशेष दिमाग को चलाने की या बहुत ज़्यादा घबराने वाली स्थिति आ जाती है। मित्रों, आप ये भी देख सकते हैं कि अंगूठे का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। जिन लोगों का अंगूठा छोटा होगा, बड़ा होगा या तना होगा, इन सब के बारे में मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अंगूठा देखिए। अंगूठे की स्थिति ये होती है मित्रों, अगर अंगूठा सीधा है और सुडौल है तो ऐसे जातक क्या होते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होती है। अंगूठे के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आपका नाखून का हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा आपका ये पोर का हिस्सा होता है और तीसरा हिस्सा जो होता है ये आपका शुक्र पर्वत का होता है। मित्रों, इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि ये तीनों आपके जीवन में कैसे या कहा जाए विश्व पे कैसे राज्य करते हैं। पहला होता है इच्छा का होता है। जो अंगूठा या नाखून का हिस्सा होता है उसको इच्छा शक्ति के लिए माना जाता है। दूसरा जो होता है वो आदमी की तार्किक शक्ति,
या उसकी मनोभावना कैसी है उसके बारे में बताता है। और तीसरा हिस्सा जो शुक्र पर्वत के ऊपर बना होता है, ये बताता है कि आप में प्रेम भावना कितनी ज़्यादा है, आपके प्रेम के प्रति कितना आसक्त हैं। अब मित्रों उसके बाद हम आपको डिटेल में ले चलते हैं कि कैसे हम अंगूठे के बारे में जानें, कि अंगूठे क्या से हम क्या क्या जान सकते हैं। अगर अंगूठा सुडौल है, ये आपका उन्नत है, तो ऐसे जातक अपनी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल रखते हैं। उनको क्लियर रहता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कैसे लोगों से मिलना है और भविष्य में कैसे कैसे काम करने हैं, सारा उनका क्लियर रहता है। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं, ये तना हुआ अंगूठा है और ये लचीला अंगूठा है। तने हुए अंगूठे का मतलब होता है ऐसे जातक अपनी इच्छाओं पे दृढ़ निश्चय होते हैं, अपना जो ठानते हैं टारगेट लेते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरा अपना ताकत लगा देते हैं। उनका मन की इधर उधर नहीं भटकता है, वो अपनी इच्छाओं के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय होते हैं। इसी तरह अगर लचीले अंगूठे के बारे में बात करें, जिनका अंगूठा पीछे मुड़ जाता है, वो जातक अपने आप को हर माहौल में ढाल लेते हैं। कहा जाए कि उनको ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहती, जैसा देश वैसा भेष होता है। वो कहीं पे भी जाएं, किसी भी माहौल में जाएं, वो अपने आप को बहुत आसानी से ढाल लेते हैं। या कहा जाए दूसरों के विचारों को अडॉप्ट करने में वो बहुत ही माहिर होते हैं। वो कला की साहित्य में होंगे, साहित्य के क्षेत्र में होंगे। और मित्रों अगर जिनका अंगूठा सीधा होता है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो अपने दृढ़ संकल्प के कारण वो परिवार पे भी नेतृत्व करते हैं, राज्य पे भी नेतृत्व करते हैं और देश पे भी नेतृत्व करते हैं। जो जितने भी आज तक के बड़े बड़े नेता हुए हैं, अधिकारी हुए हैं, उनके अंगूठे को अगर हम देखेंगे तो उनका अंगूठा बहुत ही टाइट होता है, कड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अपने कार्यकलाप में संकल्प में बिल्कुल दृढ़ निश्चय होते हैं। फिर उसके बाद मित्रों हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली अंगूठे के लचीलेपन के बारे में और सीधेपन के बारे में। अब नीचे देख रहे हैं 3 अंगूठे हैं। अगर अंगूठा ये आपका नॉर्मल अंगूठा हुआ, जिससे हम पता कर सकते हैं कि व्यक्तित्व बिल्कुल कहा जाए परफेक्ट है, जिसमें सोचने का इच्छा शक्ति भी प्रबल बराबर है और उसकी तार्किक शक्ति भी अच्छी है और उसका जो प्रेम का वो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मित्रों इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस अंगूठे में अंगूठा आपका नाखून छोटा हो रहा है, फिर ये हिस्सा आपका चौड़ा हो रहा है। ऐसे इंसान क्या होते हैं, अपने मकसद को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तार्किक शक्ति नहीं लगाते हैं। उनके अंदर तार्किक शक्ति कम हो गई, इच्छा शक्ति उनकी प्रबल है। इच्छा शक्ति उनके प्रबल होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने काम को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो। ऐसे लोग किसी भी समाज की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते हैं, कुछ भी करने के लिए वो कुछ भी सोचते नहीं। उनको बाई हुक और क्रुक अपना उल्लू सीधा करना ही होता है, सफलता उनको चाहिए होती है। इसके बाद मित्रों अगर हम ये बात करें, नाखून मोटा है, गद्देदार अंगूठा है, ऐसे जातक बहुत ही कहा जाए दिल से बहुत मजबूत होते हैं। दिमाग भी उनका बहुत ही कहा जाए मजबूत कह लें या फिर कहा जाए मोटा कह सकते हैं। वो क्रूरता पे भी आ सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनके सामने कहा जाए किसी का कत्ल हो रहा है तो उनके सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता है। गद्देदार अंगूठा क्या होता है कि आदमी की सोच जो है बहुत ही मोटी कर देता है। उनके अंदर समाज में या किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे, बस उनको हर हालत में अपने आप को सफलता चाहिए। उनके अंदर जीने की कोई आप देखेंगे एक शैली नहीं होगी, कहा जाए कार्यबद्धता नहीं होगी। ऐसे जातक जीवन में कुछ भी करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। मित्रों अगर मित्रों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। लेकिन मित्रों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो और हमने जो आपको बताया है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा हो या आपके पर्सनल में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।